कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो इसे पाकर दिखा। दो संख्या का शर्त दे रहे हैं और उन संख्याओं को निकालना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको इस साइड से इस साइड करने की कोई जरूरत नहीं है। 3y का मतलब दो प्रकार से होता है। देखिए यहाँ 3 गुने y, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत करे होंगे। इसलिए कहते हैं कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो इसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तुझ में तो इसे मिटा कर दिखा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सवालों को देखेंगे, है ना। एक्सरसाइज है 3.3 और इसमें भाषा वाला सवाल है। कह रहा है कि दो समीकरण का शर्त दे रहे हैं और इन शर्तों के मदद से प्रतिस्थापन विधि से आप जो समीकरण है उसका मान ज्ञात करिए। यानी कि संख्या का मान निकालना है कि संख्या क्या है। दो संख्या का शर्त दे रहे हैं और उन संख्याओं को निकालना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आखिर कह रहा है। ठीक है, पहले संख्या दिया हुआ है और भाषा वाला सवाल है तो मानना पड़ेगा संख्या। ठीक है, पहले संख्या हुआ, संख्या 2 मानना पड़ेगा। तब मान लेते हैं, माना कि एक संख्या, ठीक है, या पहली मानते हैं, माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तो प्रश्न से देखिए यहाँ पर मान लिए है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ऐसा कह रहा है। तो हम लोग पहला संख्या और दूसरा संख्या, दो संख्या है तो दो संख्या मान लिए है। यहाँ पर पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो कह रहा है कि दोनों संख्या के बीच जो अंतर है ना, अंतर वो कितना है, तो 3 है। क्या कह रहा है कि 26 है। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 26 है। यानी कि एक संख्या होगा 1 तो दूसरा संख्या होगा कितना, 27, तो 26 का अंतर होगा। मान लेते हैं, तो मान लिया तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्न से एक संख्या x है और दूसरा संख्या कितना है, y, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 26। समीकरण 1 निकल गया। अब कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है कि पहला संख्या दूसरी संख्या का, याद रखिए पहली संख्या, यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या का, एक मतलब पहली, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। यानी कि एक संख्या क्या माने, x, जो x है ये दूसरी संख्या कितना है, y, तो y का 3 गुना है। देखिए x जो है ना y का 3 गुना है, y का 3 गुना करेंगे तो x के बराबर होगा। यही बात कह रहा है। यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ देखिए इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, इसको इस साइड से इस साइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको किसी भी तरह से इस साइड से इस साइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा x का मान निकला हुआ है। इसी x का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर x जगह पर क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे, है ना। मान रखने का मतलब ये नहीं होता है कि जहां x है वहां पर x का मान हमको जो चीज रखना है उसको रख देते हैं। तो x बराबर 3y है, यानी कि x की जगह पर जहां है वहां पर 3y रखेंगे, तो 3y अब माइनस y बराबर हो जाएगा 26। अब यहां से हमको फायदा क्या मिला, x ना गायब हो गया और x गायब हो गया, बचा क्या, y,
और y की जगह पर हम जोड़ या घटाव करके एक फंक्शन में लाकर उससे y का मान निकाल सकते हैं। देखिए 3y और y, 3 और y में से प्लस और माइनस माइनस हो रहा है, यानी कि घटाव करेंगे। और जब घटाव करेंगे तो 3 में से y को घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से y घटाएंगे, यानी कि 3 गो y में से 1 गो y घटाना है। तो क्या गो y होगा, आप 2 गो y होगा। 3y का मतलब दो प्रकार से होता है। देखिए यहाँ 3 गुने y और एक और मतलब होता है y जोड़ y, ठीक है, यानी कि 1 गो y, 2 गो y, 3 गो y। आई में 1 गो y कह रहा है माइनस में, यानी कि y से y कट गया तो क्या y बचा, 2 गो y बचा। तो यहाँ पर 2y लिख दिए, इसी का मतलब हो जाएगा 2 गुने y, ठीक है, गुना में। आगे तो इसका मान है 26। अब पता है कि 2 से 26 कटेगा, क्या मरतबे, 13 दूना 26, 13 मरतबे, तो y का मान हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा y का मान 13। यहां से y का मान हमको 13 निकल गया। अब ई y का मान हम लोग क्या करते हैं, ई y का मान समीकरण हम लोग 2 में रखते हैं। क्यों रखेंगे 2 में, आपको पता है कि जब x का मान और y का मान निकल जाता है, x का मान 1 निकल गया ना, तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपको आंसर आना है। उसी प्रकार से यहाँ पर y का मान अगर निकल गया तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, दोनों तरीका से आंसर आपको आना है। हम y का मान इसमें क्यों रखेंगे, क्योंकि x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, बराबर के इस साइड उस साइड ले जाने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितना शॉर्ट सवाल बन सके उतना बनाएंगे, एक आध स्टेप इसमें भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर देखिए y कितना है, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुने y की जगह पर कितना 13, गुना करिए 13 तिया 39, यानी कि x का मान कितना हो गया 39, कितना हो गया 39, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान है 39 और y का मान कितना आया 13। अब देखिए यहाँ दोनों समीकरण सेटिस्फाई करेगा, 39 में से 13 घटाइए तो 26 आएगा और 13 के 3 गुना है 39। तो वही तो हमको कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या कितना आया है हमें, पहली संख्या बराबर हमको माने थे x और x का मान आया है 39। दूसरी संख्या कितना आया है, दूसरी संख्या को हम माने थे y और y का मान आया है 13, ठीक है। इस प्रकार से पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या आया 13, ठीक है। इस प्रकार से हम विलोपन प्रतिस्थापन विधि से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।